हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का। और यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम सवालों के आंसर्स, जहाँ तक भी हो सकेगा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। यहाँ पे ये अपठित बोध से आया हुआ सवाल है, खंड का में, और यहाँ पे आपको एक एक नंबर के 5 सवाल मिलेंगे। तो पहले आप इस पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ेंगे, कम से कम 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो अगले 5 मिनट में आपको 100% 5 सवालों के आंसर मिल जाएंगे। चलिए हम सीधे आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम आपको ये काम भी कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहाँ पे कथन और कारण को पढ़कर हमें आंसर करना है और बताना है कौन सा सुटेबल ऑप्शन हमारा बनने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, कथन हमारा ए गलत है, किंतु कारण ए आर सही है। ओके, हाँ में देखिए, देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है, कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं ये पता करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा कथन 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 सही और 3 भी सही, तो बी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर है गा, पहले का गा। तो ये तालिका दी हुई है, अब आपको यहाँ पे मैच करना बहुत आसान है। तो इंटरनेट इससे मैच कर दो आप, प्रौद्योगिकी से। सड़क निर्माण में किस में आता है भाई? बुनियादी ढांचे में आता है ना। और ऊर्जा निर्माण को आप सौर प्रकाश से जोड़ दो, तो आंसर आपका इस प्रकार से बन जाएगा और ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, घा में आधुनिक उपकरणों की खोज से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आपको 2 नंबर के लिए लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लिख सकते हो इस पैराग्राफ को पढ़ करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में भी, आपको कुछ डिटेल देंगे। अगला सवाल जो है, मनुष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ चलना आवश्यक क्यों है? ये पैराग्राफ में आप जब पढ़ोगे तो 2-3 लाइन आपने इसमें लिखने लायक मटेरियल आराम से मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 देखें आप, यहाँ पे ये पद दिया हुआ है, यानी कविता दी हुई है, इसे पढ़ना है आपने और फिर से इसी स्टाइल में क्वेश्चंस के आंसर आपने करने होंगे। ओके, तो का को देखिए, काव्यांश में अक्सर बनते चिंगारी से क्या आशय है? तो क्रांतिकारी विचारों का उदय है, ये ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं खा पे, तो खा में आपका आंसर बनेगा उचित विकल्प का यहाँ हमें चयन करना है, उसके बाद आंसर करना है। तो ये चारों देखिए स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ना है आपने, कौन कौन सही है। तो आप देखेंगे कलम की अपेक्षा तलवार की श्रेष्ठता, ये तो आपका गलत है 100%। तो इसको आप हटा दो, इसको हटाओगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गाँव में देखिए, ए कथन दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, और पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो यहाँ आपका सी आंसर बनेगा, कथन ए सही है किंतु आर, कथन ए की सही व्याख्या है और कारण आर। और यहाँ पे देखिए, घा में कविता के अनुसार कलम की 2 विशेषताएं आपने लिखनी है। तो पोएम पढ़ेंगे आप आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद अगला है, आप कलम और तलवार में से किसका चयन करेंगे और क्यों? जाहिर सी बात है हम कलम का चयन करेंगे, कारण आपको वहीं से ढूंढने होंगे, मोटे तौर पर हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, लिखने वाला भी कोई आंसर बताना अच्छा नहीं है, छोटे छोटे आंसर हम आपको बता दें सब। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। तो प्रत्यक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानना है आपसे। ठीक है, तो यह है परि और त्यक्त। परि क्या है आपका? उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है जी। उसके बाद स्व उपसर्ग से निर्मित शब्द बताने हैं आपको, एक ही बताना। तो स्वनाम हो सकता है, स्वराज हो सकता है ना, और बहुत सारे हो सकते हैं। स्वराज सबसे अच्छा है। उसके बाद गा देखिए, निर्जन शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखना। निर्जन, तो निर और जन, मूल शब्द क्या हो गया इसमें? जन। निर क्या हो गया? उपसर्ग। उसके बाद घा में देखेंगे, नैसर्गिक शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखना। तो प्रत्यय आपका बाद में आता है, तो क्या प्रत्यय होगा भाई इसमें? एक प्रत्यय होगा जो कि बाद में लगा हुआ है। अनीय प्रत्यय से एक शब्द बनाना है, अनीय। तो दयनीय, विस्मरणीय, सहनीय, ऐसे करके आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। उसके बाद चलते हैं, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपने। पूजा पाठ समस्त पद का समास विग्रह लिखना। पूजा पाठ, पूजा और पाठ, तो भाई साथ साथ चलते हैं। ये कौन सा वो हो सकता है? ये समास विग्रह करना। पूजा अलग हो जाएगा, पाठ अलग हो जाएगा। पूजा और पाठ योजी चिन्ह से दोनों को जोड़ दिया गया है। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, रसोई घर शब्द में निहित समास का भेद आपको बताना है। तो रसोई घर का आज मैंने पढ़ाया था, रसोई घर, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास।
उसके बाद गा देखिए किसका, जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण वह सब द्विगु समास होता है, आपको पता है। त्रिकोण, त्रिभुज, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, त्रिवेदी, द्विवेदी एक्सेट्रा। कर्मधारय समास का एक उदाहरण पीताम्बर, श्वेताम्बर, ऐसे करके, नीलकंठ। उसके बाद यथाविधि शब्द में निहित समास का यथा क्या है, यथा एक अव्यय होता तभी भाव समास हो जाएगा। तो ऐसे हटा दी थी हमने आपको समास ज़्यादातर बच्चों को, कि उनका तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद प्रश्न के 5 देखिए, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या तुम्हें मालूम मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है, वाक्य भेद लिखना है। क्या है ये, प्रश्नवाचक है। उनके सारी वाली तुम लौटोगे ना, किस टाइप का हो जाएगा ये, विस्मयादिबोधक, क्योंकि शक है इसमें, है ना, शायद लगा हो, शक जताया गया हो, तो आपका एक विस्मयादिबोधक हो जाएगा। गाँव में देखिए आप, यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, किस टाइप का वाक्य भेद होगा ये, संकेतवाचक। ओके, उसके बाद घा, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, इसकी किस टाइप का है, विधान। ओके, उसके बाद आपका अगला है आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण आपने लिखना है एक, तो आप लिख दो मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, मेरे लिए किताब लाओ, है ना, वगैरह वगैरह। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। निर्देशानुसार अलंकार आपने पहचानना है। यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, तो यमक अलंकार का जाना माना एग्जाम्पल है, 2 बार घटा शब्द का आना और दोनों जगह अलग अलग मीनिंग होना यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनक से गुणिवाचकता दिखा है। उसके बाद खा में देखिए, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी 2 बार आ गया, यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार बच्चों, यमक, या मा का यमक, ठीक है जी, यमक। ओके, उसके बाद चलते हैं, देखिए गा में क्या था, सीधी चलती रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो हरि शब्द 1 बार आया, लेकिन इसकी मीनिंग 2 है। ओके, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष, श्लेष, ठीक है। ओके, अब घा पे चलिए, तरनी तनुजा तट तमाल, जो किसका एग्जाम्पल है, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है ये, बहुत ज़्यादा जाना जाता है, आता है, सॉरी, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद देखिए, कोटिक ए, कल धौत के नाम धाम करीर के कुंजन ऊपर वारो, ये तो ज़्यादातर मतलब आप समझिए कि जैसे तरिणी तत्पुजा में ताता बार 2 बार आ गया, फिर तमाल में आ गया 3री बार, फिर तरोवर में आ गया 4थी बार। तो किसी वर्ण का बार बार रिपीट होना अनुप्रास अलंकार होता है। सेम यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, दोनों में अनुप्रास, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, बेहद आसान, इससे आसान कोई सोच भी नहीं सकता। प्रश्न संख्या 7 आप देखें, 7 में फिर से एक पाठ्य पुस्तक पर आधारित हमारा ये पैराग्राफ है, जो आपने शायद बार बार पढ़ा भी होगा। 5 नंबर का ये है टोटल का। देखिए इसका का क्वेश्चन क्या कहता है, इस गद्यांश में तुम शब्द का संबोधन किसके लिए हुआ है, का सॉरी तुम शब्द का संबोधन किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ प्रेमचंद के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ में देखो, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, इस कथन में जूता प्रतीक है किस चीज का, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो कौन कौन से इसमें सही है, ये पहचान करके फिर आंसर करना है। तो पहला सही है और चौथा सही है ना, पहला और चौथा सही है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद गा में देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं, और उनके अकॉर्डिंग आपने पढ़ करके आंसर करने हैं। तो भाई यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। कथन ए तो सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। अगला देखिए, लेखक को कौन सी बात सबसे ज्यादा चुभ रही है, जूते पर टोपियों का निशान होना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के बारे में के मारे हुए थे, इस कथन से क्या आशय है, तो इसका आशय है प्रेमचंद ने समृद्धि पाने की अपेक्षा लेखन की मर्यादा पर विशेष जोर दिया, बल दिया, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, निर्धारित गद्य पार्टों के आधार पर इनमें से चार में से 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फिर से आपने 25 से 30 शब्दों में ये आंसर देना है, ठीक है जी। हर एक 2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, लिखने वाला तो इसको हम आंसर नहीं कर रहे हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। घा में भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप घा का भी आंसर इसी ढंग से, चाहे तो आप इसको पढ़ करके आंसर खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम अगले वीडियो में ये करा देंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे आप, काव्यांश ये दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ना है फिर आंसर करने हैं। कहा देखिए, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है, हथकड़ियों को कहा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। उसके बाद ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर सही विकल्प का आपने चयन करना है। तो पहला सही है, दूसरा बैलों के स्थान उन्हें गोल गोल चलाया जाता था, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है,
ये तो देखो हो ही नहीं सकता, चौथा तो सही हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको तो आप कट ही कर दो। पहला, दूसरा और तीसरा अगर आप देखेंगे विकल्प के हिसाब से तो सी सही हो जाएगा आपका। और गा को देखिए आप, गा में जो आपका आंसर बनेगा वो सी बनेगा। कथन ए सही है और कारण आज ए की व्याख्या कर रहा है। घा में देखिए, तू मोड़ खींचता लगा, पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। पंक्ति का क्या आशय है? तो इसमें पहला आंसर बनेगा, अंग्रेजों के अहंकार और अत्याचार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सहनशीलता से चूर करना। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है ये, काव्यांश में किस भाव की प्रधानता है? सही विकल्पों को आपने चयन करना है। कौन कौन सही है? 1, 2 और 4 सही है, तीसरा सही नहीं। तीसरा कट कर दो, 1, 2 और 4 आप देखोगे 1, 2 और 4 कहाँ पे बनेगा? आंसर बनेगा डी। ठीक है, आंसर डी बनेगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 10 पे। 10 में फिर से आपको निर्धारित क्षमताओं के आधार पर प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो ये टोटल आपको जो है 30 नंबर मिलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के आधार पर। 10वां और 11वां भी इसी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो इस हिसाब से आपको प्रश्न आंसर उत्तर देने। 12वां सवाल देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ लिखना है। एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्द लिखने हैं। बहुत ही अच्छा सा ये हुआ है, कहना चाहिए प्रश्न। 6 नंबर आपके फ्री के हैं। देखो, नदियों का महत्व आप लिख सकते हो, क्या क्या महत्व है नदियों का। नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी देती हैं हमें पीने का। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं नौ परिवहन की फैसिलिटी भी होती है। अगर बड़ी नदियाँ तो उसमें आप सामान ले जा सकते हो, नाव से सवारियाँ भी जाती हैं इधर से उधर, जैसे गंगा का इस्तेमाल हम करते हैं। छोटी छोटी नाव या बड़े इवन बड़ी नाव की मदद से भी सवारियाँ ढोई जाती हैं, सामान ढोया जाता है। ठीक, और बहुत सारे महत्व हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जीवन का आधार, भूमि का प्रदूषण, इस टाइप के टॉपिक को ध्यान में रख करके आपने ये लिखना है। बाल श्रम पर लिख सकते हो आप, ऐसे ही 4-5 पॉइंट ये दिए। उसके बाद ऐसे ही शिक्षित राष्ट्र पर लिख सकते हो, किसी एक पर लिख सकते हो। 13वां प्रश्न भी अपने आप में मजेदार है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 100 शब्द लिखने, एक पत्र लिखना 100 शब्दों का। किसको लिखा रहा है? छोटी बहन। छोटी बहन को कैसे लिखोगे? अनौपचारिक पत्र लिखोगे। तो हमने क्लास में कराया भी था आप लोगों को, देख लेना। और 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ईमेल लिखना है, तो प्रश्न लिख दो। ईमेल भी देखो 2 अलग अलग प्रश्नों में आ गए, ये भी फ्री का नंबर है आपके। लघु कथा लिख दो अगर ईमेल नहीं लिख पा रहे हो तो। ठीक है जी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिख दो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर आया, एकदम आसान, बढ़िया, मज़ेदार। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा।